मैं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आ रहा हूं। एक इश्यू और है जो मेरे कई दर्शक भी उठा रहे हैं। इश्यू यह है कि गीता प्रेस मनुवादी या मनुस्मृति से जो चीजें निकलती हैं उसको प्रमोट करता है। ये हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि जब हिंदू धर्म की मैंने बात की, तो हिंदू धर्म का जो मैं हिंदू धर्म प्रैक्टिस करता हूं और मेरे भाई जो करते हैं और मेरे घर में ही और लोग करते हैं, वो अलग अलग वो है, उसका मैं उसको मान सकता हूं। मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोग हैं। हो सकता है कि गीता प्रेस में जो रचनाओं को किया जाता हो वो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और ताकत देती हो। इसमें इस पे बहस एक अलग बहस है। लेकिन जो मूल प्रश्न मेरा रह जाता है कि जयराम रमेश जी का हनुमान प्रसाद पोद्दार को सावरकर और उनके साथ जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका भाई बनाइए, उनका पिता बनाइए, उनका बेटा बनाइए, उनका कुछ भी बनाइए। लेकिन गीता प्रेस को जरा पढ़ भी लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इज ऑल्सो पार्टी टू दैट डिसीजन। मैं थोड़ा इस पे समझना चाहता हूं। और दूसरा, गीता प्रेस अगर मान लीजिए कोई जो ये लगता है कि ये गलत कर रही है, उसके हम बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट होती है। हम उसको पढ़ के तभी हमने सीखा कि उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कहां कहां दिक्कत है। मैं थोड़ा प्रोफेसर रविकांत इस पे आपसे, क्योंकि आप हिंदी के वैसे भी प्रोफेसर हैं, तो हिंदी के हिसाब से भी एक जो डॉक्टर व्यास कह रहे थे कि काम तो किया है कि हिंदी को उन्होंने थोड़ा प्रचार प्रसार हिंदी का तो हुआ है, धर्म का जितना हुआ है नहीं हुआ है, हिंदी का भी हुआ है। निश्चित रूप से, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बेवजह की कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन असल में जहां पर दिक्कत है या जो सवाल उठाया जाना चाहिए था वो वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। 1923 में गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना होती है। ये वो दशक है जहां बाबा साहब अंबेडकर भारत की राजनीति और सामाजिक आंदोलन में सक्रिय हैं, दलितों के चेतना के बारे में काम कर रहे हैं, पूरा आंदोलन उनका चल रहा है। और आपको याद होगा 25 दिसंबर 1927 को वो मनुस्मृति का दहन सार्वजनिक रूप से करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का मोटिव क्या है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? वो है हिंदू धर्म ग्रंथों का पुनर्प्रकाशित करके जन सामान्य तक सरकारी दरों पर पहुंचाना। बाबा साहब अंबेडकर जिस बात को कहते हैं कि ये जो हिंदू वर्ण और जाति व्यवस्था है उसको वैधानिकता कहां से मिलती है? धर्म ग्रंथों के जरिए। वो ईश्वरीय कैसे बना दी जाती है? धर्म ग्रंथों के जरिए। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर तो यहां तक कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं धर्म ग्रंथों को विस्फोटक से उड़ा दूं। ऐसे दौर में गीता प्रेस गोरखपुर का ये काम करना, उन्होंने वेदों को छोड़ करके बाकी जितने भी पुराण हैं, स्मृतियां हैं, जो आख्यान हैं, इन सब का प्रकाशन किया और उसे कल्याण का तो बाकायदा इतिहास है। 1926 में जमनालाल बजाज के साथ हनुमान प्रसाद पोद्दार महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। दोनों ही सनातन को मानते हैं, गांधी भी सनातन को मानते हैं और जो गीता प्रेस है उसका भी मोटिव है कि सनातन का प्रचार कर। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो केवल प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को प्रकाशित कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं। विशुद्ध रूप से वो धर्म के प्रचार के लिए ही है। हाँ, लेकिन इधर के वर्षों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सांप्रदायिक है। मेरे पास भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं। तो ये तो फर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन उस समय का जो इतिहास है वो इस बात को कहीं ना कहीं रेखांकित करता है कि गांधी जी के साथ जो संबंध है हनुमान प्रसाद पोद्दार के, वो खट्टे मीठे हैं। जमनालाल बजाज के साथ जाकर के वो आशीर्वाद भी लेते हैं और जब अस्पृश्यता के अंत की बात करते हैं गांधी जी, उस पर विरोध हनुमान प्रसाद पोद्दार करते हैं और वो कहते हैं कि अस्पृश्यता पूर्व जन्म का पाप है, इसलिए उसको रहना चाहिए। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का घोर समर्थन हनुमान प्रसाद पोद्दार करते हैं। इतना ही नहीं, आगे चल करके वो बाबा साहब अंबेडकर का हिंदू कोड बिल पर घोर विरोध करते हैं। प्रदर्शन होते हैं, उनके घर पर उनको घेरेबंदी होती है। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर भी है, उसमें हिंदू महासभा भी है, उसमें रामराज्य परिषद भी है। ये भी एक फैक्ट है। एक फैक्ट और है, वो है गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ। जिन लोगों को गांधी जी की हत्या के जुर्म में पकड़ा गया था,
जो जेल गए थे उसमें से हनुमान प्रसाद पोद्दार भी थे। और ये भी रेखांकित करने वाली बात है कि जिस दिन यानी 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में गॉड से गांधी जी की हत्या करता है, उस दिन हनुमान प्रसाद पोद्दार दिल्ली में मौजूद थे। और उसी जुर्म में जब एमएस गोलवलकर जेल से छूटने के बाद बनारस पहुंचते तो उसका स्वागत करने वाले भी हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं। जिन्ना के सवाल पर, माने पाकिस्तान के सवाल पर भी हनुमान प्रसाद पोद्दार उतने ही मुखर हैं। माने वो जिन्ना को जिस भाषा में बात कर रहे हैं, उस समय के बहुत सारे लोग नहीं सहमत थे जिन्ना से, लेकिन जिस भाषा में हनुमान प्रसाद पोद्दार बात कर रहे हैं वो दिखाता है कि उस समय वो संस्था सांप्रदायिक भी थी। तो ये इतिहास जरूर है और इसको नहीं भुलाया जा सकता है। और खास करके वर्ण और जाति व्यवस्था के सवाल पर अगर जयराम रमेश ने इस सवाल को उठाया होता तो मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा होता और बीजेपी को नुकसान होता। लेकिन ये सवाल उठाने के बजाय उन्होंने वो गांधी जी वाला उठाया है जिसमें वो जेल से छूटे हैं। अब आप कुछ भी कहते रहिए, जो बरी हो गया, अब सावरकर को क्या कहेंगे? वो आरोपी थे लेकिन वो आरोप से बाहर भी निकले, तो आप घोषित रूप से तो ये नहीं कह सकते कि भाई वो दोषी साबित हुए। तो वहां तो एक गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश वहां नहीं है जहां बाबा साहब अम्बेडकर है, जहां वर्ण और जाति का सवाल। यहाँ पे बखूबी घेरा जा सकता था, लेकिन ट्रैक थोड़ा सा गड़बड़ है जयराम रमेश का। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी बेवजह का। वो सरकार है, वो सरकार अपना काम कर रही है, वो दे रही है। जब कांग्रेस होती है तो वो भी अपना पुरस्कार देते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि इस बहाने कम से कम गीता प्रेस गोरखपुर के इतिहास को लोगों ने जान लिया, ये डिस्कोर्स में आ गया है, ये जरूर हुआ है। प्रोफेसर रविकांत से एक मेरे मन में एक प्रश्न है और मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब इसको बताना, मतलब मुझे थोड़ा मेरे मन का शंका वो करेंगे। एक तो प्रोफेसर साहब, ये पास्ट में ये इसरो को भी दिया गया है, तो मेरे हिसाब से अब खैर वो एक अलग बात हो जाएगी, उस पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मुझे कभी कभी ये लगता है हम लोग दो अलग अलग बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म की अपनी कुछ समस्याएं हैं और उसके विरोध में हम सब लोग खड़े होते हैं। जैसे जो हिंदू धर्म की छुआछूत है, लेकिन मेरे घर में जब अगर प्रॉपर पूजा होती है तो मतलब ये मैं हरदम वो करता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी उसमें पार्टिसिपेट करे जो जो अदरवाइज सनातनी व्यवस्था में फिट नहीं होता है। मेरे घर में जब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं सार्वजनिक मंच से कि जब मेरे घर में कन्या खिलाई जाती है उसके बाद नवरात्र के बाद, तो मेरे घर के बगल में मुसलमान रहते हैं, उनकी लड़कियां आके उनके पैर पूजते हैं। तो हिंदू धर्म की अपनी समस्याएं हैं, धर्म ग्रंथों में कुछ चीजें लिखी गई हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, जिसको जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो अपने हिसाब से उसको यूज करती है। लेकिन ये हमारे धर्म ग्रंथ की समस्याएं हैं, ये उस प्रकाशन की समस्याएं नहीं है। मतलब मैं प्रकाशन को और धर्म ग्रंथ को अलग अलग देख रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी कोई समस्या है तो मेरी तुलसी से मेरी समस्या हो सकती है, मेरी उस चौपाई से समस्या हो सकती है, लेकिन जो उसको प्रकाशन सिर्फ कर रहा, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा, उससे मेरी क्या समस्या हो सकती है? प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा इसको समझना चाहूंगा आपसे। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन उतना ही ये भी मानता हूं कि विचार विमर्श और आलोचना समालोचना भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर सैद्धांतिक रूप से इसको देखा जाए तो हिंदू धर्म को लेकर के भारत में 3 तरह के डिस्कोर्स हैं। जिसको आप पसंद करते हैं वो गांधी वाला डिस्कोर्स है। गांधी भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन वो कोई भेदभाव नहीं करते किसी के साथ, सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं। वो तो जब वो ये कह रहे थे कि ईश्वर ही सत्य है और किसी ने उनको कहा कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी तो वहां तक पहुंचते हैं। गांधी हिंदू धर्म की उन तमाम बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि गांधी की सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है सवर्णों के भीतर मानसिक बदलाव करने की। जो एक ग्रंथि है, जो बीमारी है, वो बीमारी दोनों जगह है, वो दलितों में भी है और सवर्णों में भी है। जो ये समझते हैं कि हम निम्न हैं वो भी एक ग्रंथि है, और जो ये समझते हैं कि हम उच्च हैं वो भी एक ग्रंथि है। गांधी उस ग्रंथि को दूर करने का प्रयास कर रहे थे और अंबेडकर दूसरी ग्रंथि का दूर करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा जो डिस्कोर्स है वो सावरकर वाला है।
इसमें गोलवलकर और आगे चले आइए दीनदयाल उपाध्याय होते हुए और यहाँ तक, इस डिस्कोर्स में उस पूरे वर्ण और जाति व्यवस्था के असमानता और भेदभाव के साथ वो सारी चीजें शामिल हैं, जो इस बात को कहता है कि नहीं, आपको फला को ही मानना होगा तभी आप हिंदू हैं। अब यहां तो तमाम देवताओं की कोटियां हैं, लेकिन आज के हिंदू धर्म के हिंदुत्व के डिस्कोर्स में जाइएगा तो एक ईश्वर पर बात हो रही है, उसके अलावा आप कोई बात नहीं कर सकते हैं, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो एक डिस्कोर्स वो सावरकर वाला है कि जिसमें वो रिजिडनेस है, जिसमें वही जो मनुस्मृति से लेकर के और तमाम पुराणों तक के जो विधान है वो उसमें शामिल हैं, जिसमें वो पवित्रता की भी भावना है, जिनमें नैतिकता की भी भावना है। पवित्रता का मतलब है कि अछूतों से दूर रहा जाए, स्त्रियों को महावारी के समय उनको रसोई से ही बाहर रखा जाए, जो पितृसत्ता और जो पूरा सामाजिक ढांचा है वो उसमें बरकरार है। तीसरा डिस्कोर्स वो है अंबेडकर का है, जो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदू कुछ भी कहे लेकिन असल में वो समता और न्याय पर आधारित नहीं हो सकता। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा धर्म छोड़ करके और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब ये जो आप वाला जो डिस्कोर्स है निश्चित रूप से वही गांधी वाला है और जो इस देश में सबसे ज्यादा माना जाता रहा है, और वही समावेशी। आज मैं लिख रहा हूं इस पर, मैं समझता हूं कि गांधी समावेशी सनातन को मानते हैं। तो ये जो सनातन आपका है वो समावेशी सनातन है, जिसकी कोशिश हुई 20वीं शताब्दी में आकर के उसको एक तरह से पुनर्जीवित करने की, उसके जो भी रेशे गड़बड़ थे उनको निकाल करके बाहर करने की। लेकिन सावरकर वहीं पहुंचाते हैं उसको, या गोलवलकर वहीं लेकर के जाते हैं, और उसमें वो समस्या है और वो सांप्रदायिक भी है। वो जितना अपनी वर्ण व्यवस्था में शोषणकारी है वो उतना ही सांप्रदायिक भी हो जाता है, गैर धर्मों के प्रति भी उतना ही निरंकुश और उतना ही हिंसक और नफरत भरा हो जाता है, जो आपको सावरकर के यहां दिखता है। तो इसलिए जब आप गीता प्रेस गोरखपुर पर डिस्कोर्स करते हैं, मैंने कहा कि एक उसकी महत्ता है कि वो एक प्रकाशन संस्थान है, लेकिन उसकी दूसरी सच्चाई ये भी है कि उसने केवल धर्म ग्रंथों को छापा और प्रचारित प्रसारित किया सस्ती दरों पर, और तब्दीलियां भी की। रामचरितमानस में अभी जो बहस चल रही थी कुछ दिनों पहले कि ताड़ना शब्द का क्या अर्थ होगा, उन्होंने बता दिया कि साहब शिक्षा होगा, और उसी रामचरितमानस में 8 जगह और उसी तरह का शब्द है, तो क्या करेंगे आप उसका? तो गुमराह भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गीता प्रेस गोरखपुर वाले बड़े नहीं, वो गांधी के सनातन वाले हैं, मैं नहीं मानता। वो गांधी के सनातनी नहीं है, वो सावरकर के सनातनी है। और इसलिए जो भी सवाल उठ रहा, मैं उस पॉलिटिक्स में जरूर ये कह सकता हूं कि भाई हो सकता है कि इसमें बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन अगर दलित वाला एंगल अगर आएगा सामने तो ऑब्वियस है कि इसमें बीजेपी को मुश्किलें भी होंगी, क्योंकि पूरे देश में दलितों का जो मूवमेंट चल रहा है, बौद्धिज्म को लेकर के जो मूवमेंट चल रहा है, उसमें ये एक और एंगल देता है कि जिसकी आलोचना अब आप देखिएगा आगे चल करके तमाम दलित डिस्कोर्स में इसको भी शामिल किया जाएगा। तो एक वैचारिक स्तर पर नो डाउट कि कांग्रेस पार्टी या उसके इर्द गिर्द जो और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली ताकतें हैं उनको इससे संबल मिल सकता है, और बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ यही नहीं है कि फायदा ही होगा, हो सकता है कि पूर्वांचल में उसको लेकर के कुछ ऐसी स्थितियां हो, खास करके उन सवर्ण तबकों में, वो भले ही समावेशी सनातन को मानते हो, उनमें ये हो सकता है कि रिएक्शन हो कि साहब आप इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कल्याण तो घर घर में पढ़ी जाती है, उसमें बड़ी नैतिकताओं का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उन नैतिकताओं का मतलब क्या है ये कभी नहीं बताया जाता है। उसमें कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि साहब छुआछूत नहीं करनी चाहिए, उसमें कभी ये नहीं पढ़ाया जाता है कि जाति को नहीं मानना चाहिए, इंसानियत को मानना चाहिए, तो नहीं पढ़ाया जाता है। उसमें कभी नहीं कहा गया कि गोधरा के जो दंगे हुए थे वो बड़े खराब हुए थे, उसमें इंसानियत का खूब हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। ये तो कल्याण में नहीं छपता है। वो लोक में जो लोक और परलोक दोनों के कल्याण की बात करती है। दलित तो कहता है कि साहब हमारा इस लोक में कल्याण हो जाए, हमें परलोक के कल्याण में जो होगा सो देखा जाएगा, पहले तो यहाँ कल्याण हो हमारा। तो ये कल्याण का जो हाल है, मुझे लगता है कि उस पर जो बहस हो रही है, इसके जरिए लोगों ने बहुत समझ लिया है गीता प्रेस गोरखपुर को। अब राजनीतिक फायदा और नुकसान क्या होगा मैंने इस बारे में नहीं जाना।
जी जी